राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के पौड़ निवासी आईटीबीपी के हवलदार 38 वर्षीय कविंद्र वल्दिया का स्कूटी दुर्घटना में निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 7 बजे वह बाजार से दौला स्कूटी में लिफ्ट लेकर जा रहे थे। इसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ गया और चलती स्कूटी से छिटक कर वह सड़क में गिर गए। सिर में हल्की चोट होने के कारण उस समय वह टैक्सी से घर चले गए। कुछ देर बाद हालात बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। देर रात उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। वह 19वीं बटालियन आईटीबीपी में हिमाचल में तैनात थे। 1 महीने की छुट्टी पर चल रहे शहीद को शुक्रवार वापस लौटना था। बताया जा रहा है कि परिवार में एक पत्नी व 2 नन्हे बच्चे हैं। हवलदार के निधन से पौड़ गांव में शोक की लहर है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की उपस्थिति में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट के लिए पर्यटन विभाग, निजी निर्माण कंपनी एसआरएम इंजीनियरिंग एवं एफआईएल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध किया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक खंडूड़ी, निदेशक अवस्थापना और अविरल जैन ने एमओयू हस्ताक्षरित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के बाद यमुनोत्री धाम अपने शीतकालीन स्थल खरसाली से जुड़ जाएगा। इस रोपवे परियोजना के बनने के बाद श्रद्धालुओं को यमुनोत्री धाम के दर्शन करने में सुगमता होगी। अभी पैदल मार्ग से यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। रोपवे बन जाने के बाद मात्र 15 से 20 मिनट में श्रद्धालु यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे एवं प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएंगे। इस रोपवे परियोजना के पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों के रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे। राज्य उत्तराखंड के सरोवर नगरी बुधवार को नगर के थाना तल्लीताल में पति पत्नी के विवाद का एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने अपने 10 बच्चों के पिता यानी अपने पति पर आरोप लगाया कि वह घर पर ध्यान नहीं देता है, वह दूसरी शादी करने जा रहा है। इस विवाद में दोनों पति पत्नी के बीच हाथापाई भी हुई। इस पर तल्लीताल थाने की चीता मोबाइल प्रभारी शिवराज राणा ने आरोपी पति को बुलाया तो वह पत्नी के ऐसे आरोपों से आक्रोश में आकर घर छोड़कर केदारनाथ जाने की बात करने लगा। साथ ही उसने किसी दूसरी महिला से शादी करने की अपनी इच्छा को पूरी तरह से खारिज किया। उसका कहना था कि उसके पहले से 10 बच्चे हैं और वह ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। उसका कभी घर में विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब से उसकी पत्नी को उसके द्वारा दूसरी शादी करने का शक हुआ तब से घर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में पुलिस ने पति का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान किया और कहीं अन्यत्र शादी न करने का लिखित आश्वासन देने पर छोड़ दिया। प्रदेश के भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। 13 मार्च से सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र करने का निर्णय लिया गया था। अपर सचिव विधायी एवं संसदीय कार्य शमशेर अली ने विधानसभा सत्र का अंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है। इसके तहत 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण के बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव व उस पर चर्चा शुरू होगी। 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। 17 मार्च को असरकारी कार्य भी होगा। 18 मार्च को विनियोग विधेयक पास किया जाएगा। सत्र के दौरान विधायी एवं संसदीय कार्यों के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी बनाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। प्रदेश में भाजपा विधायक के छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के ऊपर फावड़े से जानलेवा हमला किया है। पूरा मामला पौड़ी जिले के कोटद्वार का है, जहां पर रतनपुर कुंभीचौड़ में लैंसडॉन के भाजपा विधायक दिलीप रावत के छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। किसी बात को लेकर भाभी और देवर में विवाद उत्पन्न हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक बात पहुंच गई। मारपीट में हुई घायल भाभी की ओर से पुलिस को नामजद तहरीर भी दी गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मामला विधायक के परिजनों से जुड़ा है, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले में समझौते के भी प्रयास चल रहे हैं। भाजपा विधायक दिलीप रावत 4 भाई हैं और तीसरे नंबर के छोटे भाई ने अपनी भाभी पर फावड़े से जानलेवा हमला किया है, जिसमें भाभी ने कोतवाली पुलिस को पूरे मामले की शिकायत बाकायदा तहरीर में दी है।
राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण लगता है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। सत्यनारायण ने 7 इंटर कॉलेजों के अध्यापकों की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों के लिए लगा दी। इसके साथ ही सभी 7 इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को आदेश जारी कर दिया कि कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अल्मोड़ा के जिला सम्मेलन में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण ने यह आदेश पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक उप्रेती द्वारा दिए गए पत्र के अनुपालन में दिया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अल्मोड़ा इकाई के जिला सम्मेलन में 16 फरवरी 2022 को नंदा देवी प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम के लिए छात्रों को भेजा जाए। इसकी कॉपी बाकायदा आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह मुख्य शिक्षा अधिकारी ने दीपक उप्रेती को भी की है। मुख्य अधिकारी ने राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर्यकुल इंटर कॉलेज, विवेकानंद इंटर कॉलेज और बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के कुल 7 इंटर कॉलेजों को इसका आदेश जारी किया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इस मामले में कहा कि वह तत्काल इस आदेश को निरस्त करने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी को उनके पद से भी हटा दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के इस आदेश को लेकर राज्य में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।